हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। सो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन क्यू? क्या आप जीरो को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एंड q डजंट इक्वल टू जीरो, और जो हमारे पास q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। रेशनल नंबर होते हैं हमारे p अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, जहां p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, जहां p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और q जीरो नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे इंटीजर्स होते क्या क्या हैं। तो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, नंबर लाइन से मैं आपको बताती हूँ कैसे पता लगेगा। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, पॉजिटिव नंबर एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। कोई भी पॉजिटिव नंबर और कोई भी नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो हमारे पास सब क्या होंगे? हमारे पास वो सारे होंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या मैं जीरो को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अगर मैं जीरो को लिख दूं 0/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। चाहे मैं इसे लिख दूं 0/2, चाहे 0/3, चाहे 0/4, क्योंकि देखो इसको डिवाइड करोगे जीरो, इसको भी करोगे जीरो, इसको भी जीरो, और इसको डिवाइड करने पे भी जीरो ही आएगा। अब चेक करो कि ये क्या p अपॉन क्यू की फॉर्म में है? हाँ है। ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो हमारी फर्स्ट टर्म तो हो गई है वेरीफाई कि जीरो जो है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो सकता है। उन्होंने सेकंड चीज क्या पूछी है कि वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स मैंने क्या बताया? जीरो, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो 0 इंटीजर, 1 इंटीजर, 0 इंटीजर, 2 इंटीजर, ये भी दोनों इंटीजर हैं, ये भी दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, तो हमारी इंटीजर वाली टर्म भी वेरीफाई होगी। अब उन्होंने थर्ड टर्म बोली है कि जो हमारे पास q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ भी q जीरो नहीं है, यहाँ भी q जीरो नहीं है, यहाँ भी q जीरो नहीं है, और यहाँ भी q जीरो नहीं है। अब हमारे पास ये तीनों टर्म यहाँ पर वेरीफाई हो रही हैं। इसका मतलब जीरो क्या है? जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो हमारा आंसर क्या होगा? यस या फिर ट्रू। अब एक बार मैं दोबारा शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देती हूँ, थोड़ा शॉर्ट नोट में बता देती हूँ कि रेशनल नंबर क्या होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहां p एज वेल एज q दोनों किस फॉर्म में होने चाहिए? इंटीजर्स की फॉर्म में होने चाहिए, और q जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 कर दिया, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर में आपको जीरो ही मिलेगा। अब चेक करो कि ये क्या है? p अपॉन क्यू की फॉर्म है? हाँ बिल्कुल है। p और q दोनों इंटीजर्स हैं? हाँ बिल्कुल इंटीजर्स हैं। q जीरो है? नहीं, q जीरो नहीं है। हमारे क्वेश्चन की सारी टर्म यहाँ पे वेरीफाई हो रही है, यानी कि हमारा जीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दो ट्रिक से करना बताऊंगी। सबसे पहले ट्रिक है ट्रिक नंबर 1। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? मुझे निकालना है 6 रेशनल नंबर। तो मैं 6 को यहाँ रख दूंगी। जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर दो। जैसे मुझे 6 रेशनल नंबर निकालने थे तो मैंने 6 + 1 7 कर दिया। मुझे 7 रेशनल नंबर निकालने थे तो मैं 7 + 1 8 कर दूंगी। ठीक है, अब जो हमें दो नंबर्स दिए गए हैं उन्हें लिख लो, 3, 4। ठीक है, अगर मैं 3 को 3/1 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 को भी 4/1 कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो मैंने ट्रिक लगाई है उस ट्रिक में मेरे को यहाँ पे 7 मिला है, 6 + 1 करके 7 मिला है, तो मैं 7 से ही दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। मुझे दो नंबर दिए गए थे 3
और 4, मैंने अपॉन 1 लगा दिया, ठीक है। और जो मैंने ट्रिक अप्लाई करी थी 6 रेशनल नंबर में मैंने 1 प्लस करके 7 निकाल लिया था, उस 7 से दोनों नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी, ठीक है। अब आंसर देखो क्या आ रहा है, 21/7, 28/7। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हम निकाल लेंगे, कितने रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 21 और 28 के बीच में यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है। अब ये देखना है कि क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है और यहाँ Q 0 नहीं है। तो एक तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे ये, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिक नंबर 2। आप कोई सी भी ट्रिक से कर सकते हैं, दोनों ही ट्रिक वैलिड हैं, आप किसी से भी आंसर निकाल सकते हैं। हमारे पास सेकंड ट्रिक है, फिर से वही करेंगे, जो 2 नंबर गिवन है उनको लिख लेंगे अपॉन 1 करके, ठीक है। अब मुझे लेना है 10, मैं 10 से दोनों नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी, ठीक है। जैसे 3 है, क्वेश्चन में 3 दिया हुआ, मैंने बाय 1 करा और 10/10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। 4 के अपॉन में 1 करा, 10/10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। अब देखो क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास क्या आ गया, 30/10 और 40/10। अब इनके बीच में मुझे कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 निकाल लो। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। अब हमें देखना है कि क्या ये रेशनल नंबर हैं, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है और Q यहाँ पर 0 नहीं है। तो हमारे ये आंसर। इस क्वेश्चन को किसी भी ट्रिक से कर सकते हो, चाहे ट्रिक नंबर 1 से कर लो, चाहे ट्रिक नंबर 2 से कर लो, दोनों ही ट्रिक्स वैलिड हैं, आप दोनों से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जो 2 नंबर गिवन है उनको पहले लिख लीजिए, 3/5, 4/5। मैं इसमें अपनी इस क्वेश्चन की सेकेंड वाली ट्रिक लगाऊंगी, 10/10 वाली, ठीक है। तो आपको 10/10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है दोनों नंबर्स में, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे क्वेश्चन में 3/5 गिवन था, 4/5 गिवन था, मैंने दोनों नंबर लिख लिए, 10/10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ भी 10/10 से कर दी। आंसर देखिए क्या आ रहा है, 30/50 और 40/50। अब इनके बीच में मुझे कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, मुझे निकालने हैं 5 रेशनल नंबर, ठीक है। तो निकाल लीजिए, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। क्या ये हमारे रेशनल नंबर हैं, हाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में और Q यहाँ पर 0 नहीं है। तो ये हमारे हो गए इसके आंसर्स। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो है ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट दी है, हमें बतानी है कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि होल नंबर क्या होते हैं। तो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, कोई भी नंबर ले सकते हो, 100, 1000, लाख, 10 लाख, कोई भी नंबर, वो सब होल नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर और लास्ट तक, ठीक है। और हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, लास्ट तक जितने भी नंबर होते हैं। बस दोनों में फर्क क्या है कि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, वो 1 से स्टार्ट होता है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर में सारे नंबर्स आ रहे हैं और ये होल नंबर में भी आ रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू, कि जो भी नेचुरल नंबर है वो सब क्या है, वो सब होल नंबर ही है। अब आ जाइए सेकंड स्टेटमेंट पर। हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या जो भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं? मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। हमारे इंटीजर्स नंबर लाइन से मैंने आपको बताए थे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 0 से
प्लस के जितने भी नंबर और माइनस के जितने भी नंबर होते हैं वो सब हमारे पास क्या होते हैं, वो सब हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। हमारे होल नंबर क्या होते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर होते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि जो भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर होंगे, सो नो, बिल्कुल नहीं होंगे। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हमारे पास है कि जो हमारे होल नंबर हैं वो आप देख सकते हो कि सब पॉजिटिव होते हैं। हमारे जितने भी होल नंबर होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, और जो हमारे इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं, जो कि हमारे होल नंबर सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं। तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट पर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर हमारे होते हैं P/Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। जहां P और Q क्या होते हैं, P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और हमारे होल नंबर क्या होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब जैसे रेशनल नंबर का मैं आपको एग्जांपल दूं कि रेशनल नंबर 0 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, +1/2 भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर में देखो कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं होता, क्योंकि होल नंबर नेगेटिव में होते ही नहीं है, माइनस में नहीं होते हैं होल नंबर। लेकिन जो मेरे रेशनल नंबर हैं ये सब रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं, तो जो भी रेशनल नंबर है वो नेगेटिव में भी आ रहे हैं, पॉजिटिव में भी आ रहे हैं, तो हमारी ये स्टेटमेंट भी हो गई फॉल्स, क्योंकि होल नंबर तो प्लस में होते हैं और रेशनल नंबर प्लस के साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी स्टेटमेंट हो गई है फॉल्स। हमारी एक्सरसाइज यहीं पर ही कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको शायद नेक्स्ट डे मिल जाएगी शाम तक।